नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। क्या किसी व्यक्ति का कद राजनीतिक दल से बड़ा हो सकता है? यह सवाल बिहार में उठ रहा है। डॉक्टर कन्हैया कुमार का कद कांग्रेस से बड़ा है अथवा छोटा है? खास करके बिहार के कांग्रेस में, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में सबसे बड़ा कद डॉक्टर कन्हैया कुमार का है। कांग्रेस बहुत फूंक फूंक के कदम रख रही है। कांग्रेस कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो रही है। दो नाम हैं, पप्पू यादव और डॉक्टर कन्हैया कुमार। दोनों के बारे में सुर्खियां चल रही है, लोग जो है न्यूज में देख रहे हैं। डॉक्टर कन्हैया कुमार से 5 व्यक्ति, 5 बड़े नेता डरे हुए हैं। रात की नींद नहीं है, चैन नहीं है। डॉक्टर कन्हैया कुमार ने सबको सख्ते में ला दिया है। ये नौकरी दो, पलायन रोको पद यात्रा में कांग्रेस को जितना कार्यकर्ता जुटे, लोगों से जुड़ाव हो, ये अलग बात है। लेकिन डॉक्टर कन्हैया कुमार बिहार में अपने आप को स्थापित करते जा रहे हैं। एक बड़े नाम के लिस्ट में, एक बड़े नेताओं के लिस्ट में उनका नाम आना शुरू हो गया है। मैं सिलसिलेवार तरीके से बता रहा हूं कि कांग्रेस कहां कहां से फूंक फूंक के कदम रख रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है कि हम इंडिया अलायंस का जो है धर्म का पालन करेंगे, गठबंधन जारी रहेगा, आरजेडी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन में लड़ेंगे। अभी वो नेतृत्व शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा अथवा आरजेडी के नेतृत्व में। हम अपने दर्शकों से ये कहना चाहते हैं, किसी प्रकार का विज्ञापन अगर आप हमारे चैनल पर देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप संपर्क कर सकते हैं। चाहे वो कमर्शियल दुकान हो, मॉल हो, अथवा कोई छवि हो जो कि आजकल नेता बनते हैं, चुनाव लड़ना है, उनको उनके एरिया का जनता जानती नहीं है, हम आपको प्रस्तुत कर देते हैं अपने चैनल के माध्यम से आम जनता के बीच। और हम चलते हैं अपने न्यूज के कार्यक्रम में। सबसे बड़ी बात यह है कि पप्पू यादव से जब सवाल होता है कि आप कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस के अंदर हैं अथवा बाहर हैं, तो पप्पू यादव ये कहते हैं, मान न मान मैं तेरा मेहमान सर। हमारी तो हालत ये है कि हम तो जबरदस्ती का समर्थन दे रहे हैं। उनका यह भी बयान आया कि कांग्रेस में जो है सवर्ण जाति के लोग, बड़े जाति के लोग जो है बड़े बड़े पद पर बैठे हुए हैं, उनका ही फैसला चलता है। इसका मतलब है कि पप्पू यादव भी असंतुष्ट है। रही बात ये, डॉक्टर कन्हैया कुमार के इस पद यात्रा से, जनसंपर्क अभियान से बहुत सारे लोग चिंतित हैं। प्रशांत किशोर को रात को नींद नहीं आती, अब तो वो चैलेंज भी करना शुरू कर दिए हैं, जवाब भी मांगते हैं। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, 3 तो ये नेता हो गए जिनको डॉक्टर कन्हैया कुमार से बड़ी समस्या है। अखिलेश प्रसाद सिंह जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, वह भी टेंशन में है, तनाव में है कि डॉक्टर कन्हैया कुमार के आते ही उनकी प्रदेश अध्यक्ष गिरी खत्म हो गई। पप्पू यादव भी परेशान है कि वो लाइव लाइट में आते, बहुत दिनों से कांग्रेस के समर्थन में चल रहे थे, अब कोई पूछ नहीं रहा है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो कांग्रेस में योजनाएं बनाते हैं, चुनावी रणनीति बनाते हैं, क्या उन्हें भी डॉक्टर कन्हैया कुमार के ऊपर विश्वास नहीं है अथवा कहीं का कोई डर है? जब रणनीति तैयार करते हैं, डॉक्टर कन्हैया कुमार ने जब युवाओं की फौज खड़ी कर दी, युवा जुड़ने लगे, पदयात्रा अपने चरम पे आने लग गई, लोगों में जोश आ गया, फिर भी कांग्रेस कॉन्फिडेंस में नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ये महसूस कर रही है कि ये जितना भी झुंड है, जितने भी लोग दौड़ रहे हैं, ये डॉक्टर कन्हैया कुमार के वजह से, ये उनके अनुयायी हैं, उनके फॉलोअर हैं। कांग्रेस का फॉलोअर जो बेस वोट है, जो मतदाता है, कार्यकर्ता है, अभी बिहार में उतना है नहीं। कांग्रेस की बेस उखड़ी हुई है, इसलिए कांग्रेस कोई भी स्वतंत्र फैसला नहीं ले पा रही है।
कांग्रेस ये समझती है कि नेता को तो आना और जाना लगा रहता है, पार्टी बरकरार रहनी चाहिए, पार्टी को जो है गठबंधन में यानी महागठबंधन में चुनाव लड़ना है और राजद के साथ चुनाव लड़ना है। राजद का जो कैडर वोट जमा हुआ है, कहीं न कहीं से कांग्रेस को अपने बेस वोट और कैडर पर अभी भरोसा नहीं है। जो वो भीड़ देख रहे हैं, जो जोश देख रहे हैं, वो युवाओं के और डॉक्टर कन्हैया कुमार के फॉलोअर के वो जोश है। जाहिर सी बात है, डॉक्टर कन्हैया कुमार में गरीबी झलकती है। वो अपने आप को गरीब का बेटा कहते हैं भी। जेएनयू प्रकरण के बाद वो फेमस हुए, कांग्रेस ने उन्हें दिल्ली में चुनाव भी लड़वाई, सीपीआई ने बिहार के बेगूसराय में उनको चुनाव लड़वाया, लेकिन कन्हैया कुमार चुनाव जीत नहीं पाए। उस वक्त कांग्रेस ने उतना ध्यान नहीं दिया था। इस बार कांग्रेस उनको फ्रंट पे लाई है, लेकिन कांग्रेस के मन में कहीं न कहीं से एक बात का डर है कि कांग्रेस अपनी जनाधार नहीं बना पाई है। ये जो भीड़ चल रहा है, ये बेरोजगार युवाओं का है और वो कन्हैया कुमार का नेतृत्व पसंद कर रहे हैं। कांग्रेस का नेतृत्व अभी ये बेरोजगार युवा पसंद नहीं किए हैं। और फिर उन्होंने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया जिसमें वक्फ बोर्ड बिल का उन्होंने पुरजोर विरोध किया और साफ साफ कहा, जो भाजपा के विरोध में है हम उसके साथ हैं। जब पप्पू यादव के मामले में कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू से पूछा गया पप्पू यादव का क्या रोल होगा, वहां भी वो सेम जवाब देते हैं कि जो भाजपा के खिलाफ मुहिम तैयार कर लेंगे, जो भाजपा के खिलाफ खड़े रहेंगे, हम उनके साथ हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर पप्पू यादव हैं या बाहर हैं, वो अपना जो पार्टी उनका है जन अधिकार पार्टी, उसके वो अध्यक्ष हैं अथवा उन्हें इंडिपेंडेंट सांसद कहा जाए, क्योंकि पप्पू यादव का कोई क्लियर रोल ही पता नहीं लग रहा है। और आम जनता यह जानना चाहती है कि पप्पू यादव किसके साथ है, कांग्रेस के साथ है अथवा कांग्रेस से बाहर है। महागठबंधन में कांग्रेस, आरजेडी, मुकेश सहनी, ये तीन नाम अभी जोर से लिया जा रहा है, जिसमें सीपीआईएमएल भी है। तो राजद, सीपीआईएमएल, मुकेश सहनी और कांग्रेस। कांग्रेस अगर ज्यादा सीट मांगती है तो राजद के कोटे से सीट कम होगा और सीपीआईएमएल को भी थोड़ा कम होगा। मुकेश सहनी को कैसे देंगे राजद वाले, ये वो जाने। लेकिन सवाल ये उठता है कि कहीं न कहीं से कांग्रेस ये महसूस कर रही है कि चलो कार्यकर्ता भी जुड़ रहे हैं, मतदाता भी आकर्षित हो रहे हैं, झुंड भी ले आए, लेकिन तमाम जो झुंड है ये कांग्रेस की नीतियों को पसंद करके कांग्रेस से नहीं जुड़ रहे हैं। ये कहीं न कहीं डॉक्टर कन्हैया कुमार के फॉलोअर हैं, युवाओं की भीड़ है, ये बेरोजगार युवा है और डॉक्टर कन्हैया कुमार के भाषण में, उनके बातों में दम नजर आता है, इसलिए पब्लिक जुड़ रही है। कांग्रेस पूरी तरह से डॉक्टर कन्हैया कुमार के ऊपर भी कॉन्फिडेंट नहीं है। जब सवाल ये पूछा गया कि डॉक्टर कन्हैया कुमार का क्या रोल होगा कांग्रेस में, तो वो कहते हैं कि ये आप उनसे पूछिए, क्योंकि पत्रकारों का सवाल यह था क्या वो चुनाव ही लड़ेंगे या केवल प्रचार करेंगे, तो कहते हैं ये उनसे पूछिए। और जब डॉक्टर कन्हैया कुमार से पूछा जाता है कि आपका क्या रोल होगा, तो वो कहते हैं ये कांग्रेस तय करेगी। यानी कुल मिलाकर समझ में यह नहीं आ रहा है कि डॉक्टर कन्हैया कुमार केवल स्टार प्रचारक हैं कांग्रेस में लोगों को जोड़ने के लिए, अथवा कांग्रेस के अंदर विधायक बनकर कल को सत्ता प्राप्त होती है तो खबरें यह भी निकल कर आता है कि डॉक्टर कन्हैया कुमार डिप्टी सीएम होंगे कांग्रेस की तरफ से। लेकिन ये खबरें हैं, पुष्टि नहीं हो पा रही है। और जब कांग्रेस से पूछा जाता है तो लास्ट में वो कहते हैं सब समय बताएगा, समय आने पर सब जवाब मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर जो है निचोड़ यह निकल रहा है कि डॉक्टर कन्हैया कुमार के पीछे युवा है, उनके फॉलोअर ज्यादा है। कांग्रेस को अभी यह विश्वास नहीं हो पाया कि बिहार में उनका वजूद कितना है, उनका अपना वेस वोट कितना है, उनका कैडर कितना है जिससे वो कुछ बोल सके, कोई निर्णय ले सके। हाँ, एक बात और है कि डॉक्टर कन्हैया कुमार ने माहौल जरूर बना दिया है
कांग्रेस के तरफ लोग जुड़ रहे हैं, NSUI से लोग जुड़ रहे हैं और डॉक्टर कन्हैया कुमार का नाम सुनकर जहां जहां से उनकी पदयात्रा निकलती है, भीड़ इकट्ठा होती है, भीड़ अब कांग्रेस को सुनने लग गई है। तो कुल मिलाकर निचोड़ यह है, अभी चुनाव का जो है समय आना नजदीक नहीं हुआ है, लेकिन समय नजदीक आने पर जातिगत समीकरण भी होंगे, क्षेत्रवाद भी होगा, बहुत सारे स्थानीय मुद्दे भी होंगे और सब उभर कर सामने आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।